13 मई को श्रीनगर चुनाव के लिए जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक चुनाव इसलिए भी है क्योंकि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये पहली बार है कि यहाँ पे लोग जो है चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में एक टफ फाइट है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अशरफ मीर, जो कि अपनी पार्टी से कैंडिडेट हैं और इलेक्शन के लिए कैंपेन बहुत ज़ोरों शोरों से इन्होंने किया है। ये पार्टी रिलेटिवली नई पार्टी है जो कि 2019 जो कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आई, और बहुत से इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं जो आपके अपने इलेक्टोरेट से एक डेवलपमेंट इनका एक की मुद्दा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का मुद्दा कश्मीर के लिए ज़रूरी है और किस तरह से ये सोचते हैं कि आगे चुनाव इनको, इनकी पार्टी को और इनको ले जाएगा। थैंक यू आप हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जब बाहर घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दो तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि 370 अभी भी एक मुद्दा है जो कि हमें लगा था कि बैक बर्नर पे चला गया है क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर दिया था। तो ये लगता था कि एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो तो अब वापस नहीं आ रहा है, आगे की देखी जाए, आगे की सोची जाए। तो स्टेटहुड एक मुद्दा था, उस तरह से असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, वो एक मुद्दा था। लेकिन कुछ पार्टीज़ हैं जैसे कि एनसी का मेन पिच जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस और ये जो लॉस्ट आइडेंटिटी है उसका फाइट बताते हैं। तो अपनी पार्टी का मेन इलेक्शन पिच क्या है और एक मतदाता के लिए सबसे ज़्यादा की इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कश्मीर में आज? देखिए, पोस्ट एब्रोगेशन जो 370-35 ए हमारी स्टेट डिमोशन ऑफ स्टेट और फिर इसमें यूटी में मुंतकिल करना, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कॉन्शियसली, मैं बताऊं कि एक्सेप्ट नहीं किया। उसका एक रीज़न था कि उनको ये मालूम था कि हमें जो एक्सेशन हुआ 370-35 से हमें एक्सेशन के दौर में मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो एक्सेशन था, जो भी था उसकी लीगल चीज़ें थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रिंसिपल पार्टी थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और जिन्होंने ये अकॉर्ड किया, एक्सेशन किया, और मरकज़ के उस दौर के हुकूमत में उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सपोर्ट दे दिया। और उस टाइम यहाँ पर एक ही पार्टी थी, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज जब ये 370 और 35 ए और हमारी स्टेट हमसे ली गई, इट वॉज अ शॉक एंड सरप्राइज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के दौर में तो किसी स्टेट को यूटी में नहीं बनाते हैं, बाइफरकेट किया गया, लद्दाख हमारे से छीना गया। यहाँ हमें से पूछे बगैर, असेंबली के बगैर हमारी स्टेट हमसे ली वापस गई। तो वो लोगों को जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। उसके साथ 370 और 35 का शौक क्या हुआ कि लोग बोल रहे थे कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, ये ख़ानदानी जो पार्टी है जिन्होंने उस वक़्त जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे ने उनको साथ दिया है, यहाँ पर उनके ना जैसे रिलीजियस राइम्स चलते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बोलते थे कि ही इज़ अ गॉड। आई शुड नॉट से दिस, तोबा ये मुझे, मेरे लिए कुफ्र हो जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। एंड देन ब्लाइंडली दे एक्सेप्टेड हिज वर्डिक्ट कि हम जा रहे हैं मुल्क के साथ, बड़े मुल्क के साथ एक्सीड कर रहे हैं। अब जब ये हो गया, लोगों को सरप्राइज मिल गया और शॉक भी हो गया कि ये क्यों हो गया, क्योंकि किताबों की नॉलेज तो, लीगल नॉलेज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, हमको तो पता नहीं है। मे बी आई वॉज नॉट बॉर्न दैट टाइम। तो यहाँ की जनरेशन, जो आज की जनरेशन, तो उनको तो पता ही नहीं है। ये सरप्राइज हो गया और शॉक हो गया। और जो ओल्ड गार्ड्स है उनको भी बताया गया था कि ये तो परमानेंट है, इसको कोई दुनिया की ताकत या मरकज़ की ताकत या लीगल ताकत नहीं हटा सकती थी। वो धोखा लग गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो धोखा दे गया। अब आप बोल रहे हैं कि कहीं चीज़ में कहीं लीगल लकूनिया इसमें था। लेट अस अज्यूम था कुछ, बट देयर वाज अ गवर्नमेंट एट द सेंटर जो क्लोज एलाई थी, पॉलिटिकल अलायंस उनके साथ थी, कांग्रेस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने 30-40 साल उनके साथ
शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ हुकूमतें बनाई वहाँ पर। अगर कुछ चीज़ें कमी पीछे थी, दे कुड हैव रेक्टिफाइड इट, दे कुड हैव स्पोकन फ्रैंकली विद द पीपल, जिनके पास ये वोट लेते थे हर साल, हर 5-6 साल में वोट लेते थे, या मरकज़ में इसकी वकालत करते थे कि हमें यहाँ पर डेफिसिट है, लीगल डेफिसिट है या लीगल पॉइंट्स है। उन्होंने लोगों को डाक में रखा। यहाँ के बड़े बड़े लीगल ल्यूमिनरी बोलते हैं नहीं टूट सकता है, नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए वो शौक था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मरकज से हमें यही नाराज़गी थी कि हमारी स्टेट हमसे छीनी गई। हमको तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए वहाँ के लोग। हमारा अल्टीमेट एम अब रहेगा कि हमें हमारी पहचान वापस लानी है। तो आप कह रहे हैं कि स्टेटहुड एक इम्पॉर्टेंट डिमांड है अपनी पार्टी की, अगर वो पावर में आती है तो आप पुश करेंगे कंप्लीट स्टेटहुड के लिए? देखिए, हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अब कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। एक ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली जो डिसीजन दे दिया वो भी हमारे हक में नहीं दे दिया। रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कलम बंद कर दिया। ये ख़त्म, कहानी, चैप्टर इज ओवर। अब हमसे वो लोग तो इस स्टेट को बचा नहीं पाए। तो हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, हम अपनी स्टेट को वापस लाए। हम रेस्टोरेशन ऑफ आवर स्टेट इज़ द प्राइम एजेंडा ऑफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। उसके साथ हमारा और एक इशू मुद्दा था कि यहाँ पर लोगों को ये जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, इन्होंने हमेशा इमोशनल पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पर इनको लोगों में डराया गया कि बाहर के लोग आएंगे, अब यहाँ ज़मीनें ले लेंगे और यहाँ की नौकरियाँ छीनेंगे हमसे। टचवुड हम गए ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहाँ पर ओपन फोरम में ये डिस्कस हुआ। नॉट ओनली सिंगल पर्सन, रात के अंधेरे में नहीं गया, किसी पीछे दरवाजे, चोर दरवाजे नहीं गए। ओपन हमने उनके साथ एक मीटिंग की और उनको बताया। एंड वी वर मतलब वी वर एबल टू कन्विंस दिल्ली कि देखिए जी, हमारी जो डेमोग्राफिक चेंजेस में प्लीज़ काइंडली इस पर कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। और उन्होंने इमीडिएटली एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि ये जो ज़मीन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही है, और जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। वो तहफ़्फ़ुज़ तो हमने लाया है, बट वी वांटेड टू एंश्योर दिस बिकम्स ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड परमानेंट in future so that our generations should not suffer। ये हमारा मुद्दा इस वक्त चैलेंजिंग है। जब हम बाहर घूमते हैं और वोटर्स से बात करते हैं तो 2 और 3 की चीज़ें जो लोग बोलते हैं कि एक तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है, जो यूथ है वो पढ़ा लिखा है लेकिन घर पे बैठा है। दूसरी बात बताते हैं बिजली जो है वो एक मेजर इशू है, बिजली आती नहीं है, हम बल्ब की तरफ देखते रहते हैं, बिजली आती नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों का हाल एकदम ख़राब है, और महंगाई जो है अभी तो चरम सीमा पे है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बोलते हैं वोटर्स। तो आप जो आपकी पार्टी है उसमें ये कहीं आपके एजेंडाज में है डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और जो ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है उसको सॉल्व करने का? देखिए, जब हमारी नई पार्टी बन गई, इसमें आज 4 साल हो गए, वी वर द ओनली पार्टी, जब हम इस क्योस में, कंफ्यूजन में इस वक्त लोगों को ज़रूरत थी और हम आ गए, तब से आज तक हमारी पार्टी लोगों के अंदर थी। रीच आउट के प्रोग्राम्स हमारे हो गए, यू विल हैव द रिकॉर्ड्स। आज भी जो मेरी कैंपेन रही, पूरे रीच आउट में कंडी इलाके, वो कॉल इट रूरल एरियाज़ में हम गए, लोग कोई पॉलिटिकल इशू बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी पुअर है। यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, व्हाट हैव दे डन फ्रॉम लास्ट 40 years। एंड टुडे माय रूरल एरिया, माय सिस्टर इज़ आस्किंग कि मुझे अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम होती है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर जो है वो फार फ्लंग एरियाज़ में, दे हैव टू रन अराउंड देयर, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, विद इन विसिनिटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पावर नहीं है, बिजली नहीं है। इसके लिए हमें दिस इज़ द पब्लिक डिमांड। एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, अभी भी आज द वर्ल्ड इज़ मूविंग फॉरवर्ड, इतना आगे चल रहा है, और आज के दौर में जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी वही बिजली, सड़क, पानी, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यही मांगते हैं। और उनकी कोई
हुआ, उनसे पूछे महबूबा मुफ्ती से पूछे कंडी इलाके के कितने एरियाज़ में आप विजिट किए हैं इस कैंपेन में, और उनके नाम और कितने लोगों से. आई हैव वीडियोज़ ऑन रिकॉर्ड, आई कैन शेयर इट विद यू वेयर आई वेंट एंड व्हाट दे आर आस्किंग. They are very annoyed with these political parties. Umar Abdullah उनको तो पता ही नहीं है. He's a chocolate boy. I'm telling you, he sits inside the corridors. He does not meet his legislators. He does not ex-legislators, I'll say. He does not meet his hardcore workers. He doesn't know this local language. He doesn't know Kashmiri and Pahadi and whatever you call it. So he does not speak to them. उसको अच्छा नहीं लगता है इनको मिलना. तो महबूबा मुफ्ती, she is तो पक्का नेगेटिव एलिमेंट. दे जस्ट वांट टोटल अनरेस्ट. उनको परेशानी है कि यहाँ इस वक्त पीस क्यों है, पीस क्यों प्रिवेल हो रहा है. उस बेचैनी की वजह से उनके पास कोई वर्किंग एजेंडा नहीं है. उनके पास कोई जम्मू कश्मीर के लिए रोड मैप है ही नहीं डेवलपमेंट के हवाले से. जो लोग आज मुझे पूछते हैं, ट्रस्ट मी, यू कम विद हैव 1 वीक टूर विद मी, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं. एक एलिगेशन जो आप अपनी पार्टी पे लगा है कि ये बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है पीछे से. बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में. उसका कारण ये है कि अपनी पार्टी जो है वो एक फ्रंट है फॉर बीजेपी. दूसरी चीज़ ये भी एलिगेशन लग रहा है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हेल्प कर रही हैं अपनी पार्टी को टू इंश्योर कि उनको ज़्यादा वोट मिले, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, और जो है मतलब उनके जो बाकी के कार्यकर्ता हैं चाहे वो एनसी के हैं या दूसरे हैं, उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है और एक तरह का उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. उस पर आपकी क्या कमेंट्स? देखिए, मुझे बताइए, बीजेपी को अभी मुझे लग रहा है 5-6 साल ही हो गए जम्मू कश्मीर में. जो पहले 2014 में उन्होंने हुकूमत बनाई, जम्मू से उनको अच्छा मैंडेट मिल गया, देयर इज़ नो डाउट. बट कश्मीर प्रोविंस में उनके 10,000 वोट भी नहीं थे. अब तब से आज तक इलेक्शन नहीं हो गए, 4-5 साल का टाइम हो गया. उनकी यहाँ पर एग्जेंस वेरी ब्लीक है. मुझे लगता है कि उन्होंने आई एम नॉट देयर सपोर्टर, बट ये बोल रहा हूँ उनके पास वो है ही नहीं कि उतना कार्डर यहाँ पर कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ें. तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये स्टोरीज कहाँ से मिली जा रही है. आई एम नॉट आंसरेबल टू दोज पीपल, बट ये श्योर है कि आज हमारे वर्कर्स को हैरेस किया गया है. मैंने ट्वीट भी कर लिया पिछले 1 हफ्ते से, जब से मैं कैंपेन मोड में हूँ. I have been talking to the administration, requesting them, please we have a very peaceful atmosphere for this coming election. इससे एक गलत मैसेज जाएगी, हमारे वर्कर्स को हैरेस मत करो. अब मैं उनको छुड़ाने में लगा हूँ या अपनी कैंपेन करूँगा. वी आर ऑल्सो लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड, बट election commission, law and order problem, government, what they are doing, they wanted to ensure a peaceful and cordial atmosphere for the elections. अब किसी बच्चे का कोई पास रिकॉर्ड है गलत ख़राब है, मैं अपने वर्कर्स से पूछूं पहले ये स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व है. अगर है तो ही विल बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन कि भैया होशियार रहो, इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. इनके पास कुछ है ही नहीं. गिव द बैड नेम एंड किल. नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, इनके पास यही मुद्दा है. हमारे वर्कर्स को भी हरास किया जा रहा है. ये कैसे ऐसे बात बोल रहे हैं? बट दे वांट टू एंश्योर पीसफुल इलेक्शन. दिस इज़ व्हाट मुझे सुनने में आया, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ऑन रिक्वेस्ट भी बोल रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट गिव्स अ बैड नेम. इन केस अपनी पार्टी जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है और जीत जाती है, तो आपकी पार्टी का रोड मैप क्या है? 3 ऐसी प्रायोरिटीज क्या हैं जो आप सबसे पहले जिन पे काम शुरू किया जाएगा? सबसे पहले हमारा रोल होगा कि हम अपनी स्टेट को वापस लाएं. इसमें दो गवर्नमेंट एट द सेंटर, दे हैव प्रॉमिस्ड अस, बट आपको ये भी मालूम है जब तक इसको खुद पुश नहीं करेंगे. आज बच्चा अपनी माँ को अगर बोलेगा नहीं कि मुझे खाना दे दो, आपको लगता है कि वो खाना दे देगा? अपने घर में सर्वेंट होके भी सर्वेंट को बोलना पड़ेगा खाना दे दो, नहीं दे देगा जब तक आप अपनी ज़बान से मनोगे. वी हैव टू पुश दिस ऑफिशियली, वी हैव टू पुश दिस. एंड देन इम्पॉर्टेंट है हमारा जो इस वक्त यूथ है, वो आइसोलेशन में है, डिल्यूजन में है, डिस्टर्ब्ड है. यहाँ हमारे अंदर बेरोज़गारी इतनी है, कम से कम 15 लाख के करीब बेरोज़गार, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, जेईज, उनके पास जॉब्स नहीं है. उनके लिए हमें रोज़गार के वसाइल पैदा करने हैं.
एंड मरकज़ से, सेंटर से कुछ ऐसे जॉब्स के पैकेजेस लेने पड़ेंगे. वी हैव टू आस्क देम, बिकॉज हमारे यहाँ स्टेट उतनी पावरफुल या उतनी रिच नहीं है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि जिससे हम इनको रोज़गार दे दें. हमारा बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार है. ड्रग्स इज़ हिटिंग अस वेरी बैडली. जैसे पहले पंजाब में था, आज जम्मू कश्मीर में है ड्रग्स का. वी डोंट वांट टू लूज देम एंड वी डोंट वांट दैट हमारे बच्चे किसी उस गलत फहमी में या गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए जो पास्ट में उन्होंने गलतियां की थी, जिससे हम अपना यूथ नहीं खोना चाहते हैं, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं खोना चाहते हैं. दो they are keeping silent, they are keeping mum, they are not into stone pelting. I am very grateful and thankful, and I as a young man want to plead at the government at the center with my folded hands. Please do something, please help us for the state, for the restoration of the state, for the benefit of the youth. And most important is there are people who have the past wrong records in terms of stone pelting, PSAs and all that. Their FIRs are there, still there, and mind you, they are only because of National Conference and PDP. People are languishing, youth are languishing, around 1,000 plus are languishing in jails. We have to seek amnesty for them, because अब तो वो माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं. वी वांट टू सी अ पीसफुल कश्मीर एंड ग्रेटर कश्मीर. लेकिन इसमें एक रोल बनता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का. वी वांट टू बी इन पावर एंड वी वांट टू हैव अ गुड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. अदरवाइज जम्मू कश्मीर विल नॉट प्रॉस्पर जब तक मरकज़ के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे, जो भी वहाँ पर हुकूमत होगा. मुझे बताइए, मेरे पास यहाँ पर एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है एंड टूरिज्म है. ओनली अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ people are benefited with this. What will happen to the entire state where we have a population of around more than 1 crore? इसको कैसे हम करेंगे? We are still a consuming state. हमारे यहाँ मुलाजमों की तनख्वाह भी बाहर से आती है. This I am surprised and shocked. अभी भी उमर अब्दुल्ला साहब अपनी नौकरी के लिए वहाँ पर ये वकालत करते हैं दिल्ली में. महबूबा मुफ्ती वकालत करती है. ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ की ओर जा रहा है. हम अपने बच्चों को फ्यूचर में आने वाले 15 साल तक, 20 साल तक इनको क्या दे पा रहे हैं? हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है? कुछ नहीं है. दे आर नॉट एबल टू आंसर. खाली ये बोल रहे हैं 370 35 से. मुझे बताइए कौन सा दुनिया का कानून उसको वापस ला सकता है? बिल्कुल. तभी अपनी पार्टी, जैसे हमारी पहले भी मुलाकात जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेंटर के साथ मिलके जो है वो जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना चाहती है. मतलब जिस फ्रेंडली रिलेशन की आपने बात की, जो कि हमने बहुत सालों से नहीं देखा है. एक तरह से टसल ही रहती है सेंटर और स्टेट के बीच में. बट आप कह रहे हैं कि अगर अपनी पार्टी पावर में आती है तो वो एक क्लीन स्लेट से शुरुआत करना चाहती है और ये इंश्योर करना चाहती है कि सेंटर के साथ मिल के काम करे. देखिए, एक चीज़ याद रखना, जम्मू कश्मीर मुल्क के एक बड़े खित्ते में रहता है. एक सर है, ताज है, जम्मू कश्मीर ताज है. इस ताज को रखवाले की कोशिश है, इसको पैम्पर करने की कोशिश है. मरकज़ में जो भी एक दिल से, एक मरहम से यहाँ पर आश्वासन दे, यहाँ को एक, अब हमने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, हमने बहुत यहाँ खून खराबा देखा, हमने अपने बहुत यूथ को लूज़ किया. अब यहाँ के लोग भी, यहाँ का यूथ भी मानता है कि जो पास्ट में चीज़ें हुई थी, जिन लोगों ने, जिन सियासतों ने, जिन हुकूमतों ने उनको वर्गलाया गया था, अब वो उनकी नहीं सुनना चाहते. लेकिन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उनका एक फ्यूचर चाहिए. उसमें हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पहल करेगी कि हमें हमारे जो आका है, हमारे जो दिल्ली है, वही हमें दिलेगी और कोई नहीं हमें दे सकता है. क्योंकि हम अपने मुल्क के एक हिस्से में हैं, हमारा मुल्क ही हमें दे देगा और कोई नहीं हमें दे देगा. थैंक यू सो मच सर. ये थे मिस्टर अशरफ मीर जो हमसे बातचीत कर रहे थे इलेक्शन के मुद्दों के बारे में. और उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही कि अगर अपनी पार्टी पावर में आती है तो वो सेंटर के साथ मिल के जम्मू और कश्मीर के लिए काम करना चाहेगी. क्योंकि अब 370 जो है वो एक इतिहास है जो बीत चुका, अब आगे देखना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.